ख्वाबों की इस दुनिया से अब लौट आओ। हो गई सुबह, अब जाग जाओ। चांद सितारों को कह दो अलविदा और इस नई सुबह की खुशियों में खो जाओ। वीडियो का प्रीव्यू देखकर तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज जा रहे हैं घूमने, जहां होने वाली है फुल मस्ती। ये रहे हमारे भक्तजन, ये रहे भक्तजन। हमारी भी आई। हाँ हाँ मैम आप बस निकल गए। आप वहाँ पर आ जाइए। अच्छा नहीं गिरता। कोई नहीं। नमस्ते, आज होए। गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आज गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज हमारे सफ़र की शुरुआत श्रीनगर से 134 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए माँ सुरकंडा के मंदिर तक की है। हम सभी मिलकर जा रहे हैं माँ सुरकंडा के मंदिर और एक साथ तो ये हम सब माँ सुरकंडा के दर्शनाभिलाषी आगे बढ़ते हैं और मज़े करते हैं अपने सफ़र के। पहाड़ी क्षेत्रों की एक खास बात तो होती है कि ये पहाड़, इनमें न जाने ऐसा कौन सा जादू होता है कि आप इनसे कितनी भी दूर चले जाइए, ये आपको अपनी ओर खींच ही लाते हैं। इन पहाड़ों में बसी खूबसूरती आपसे बिना कहे बहुत कुछ कह जाती है और यहाँ आकर आपके मन को छू जाती है। 1 से 1.5 घंटे का सफ़र तय करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं टिहरी में स्थित टिहरी बांध के पास। जी हाँ, इस बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। यह बांध पहाड़ी क्षेत्र की 2 नदियों भिलंगना और भागीरथी के संगम पर स्थित है। 855 फीट की ऊंचाई पर बसा यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ देश की सुरक्षा को देखते हुए वीडियोग्राफी निषेध है। डैम से आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंचेंगे चंबा मार्केट में, जो कि टिहरी का सबसे फेमस मार्केट है। Sit in time. जिसको जो पीना है आ जाओ। दुष्यंत सर परेशान, जूते भी बहुत खराब हो गए उनके। और ये शानू। फोटो खींच लो मैडम, चाय पे चाचा चाय में चाय पी लो। 134 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए आखिरकार हम पहुंच चुके हैं माँ सुरकंडा के मंदिर के धाम के पास। ये ऊपर आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ जाना है और यहाँ से ऊपर की ओर जो भक्तजन आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो मात्र 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए पहुँचेंगे माँ सुरकंडा के मंदिर में। चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं माँ के दर्शनों। से खींचना। जो भक्तजन अपनी यात्रा पैदल मार्ग से पूर्ण नहीं कर सकते, उन सभी के लिए यहाँ ट्रॉली की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये माँ सुरकंडा के पूरे इतिहास के बारे में यहाँ लिखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हुए जब चल रहे हैं तो यहाँ से आपको ऋषिकेश, चक्राता, प्रताप नगर, देहरादून, इन सभी जगहों के दर्शन होंगे। माँ सुरकंडा का यह मंदिर रौंसले के वृक्षों के घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुरम्य और सुंदरता को देखने के लिए पर्यटक देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी आप पहुँचते हैं। ये रहा माँ सुरकंडा का मंदिर। माँ सुरकंडा देवी का मंदिर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कानाताल गांव में स्थित एक हिंदू पौराणिक मंदिर है, जो समुद्र तल से 2756 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है।
यह मंदिर माता सती को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती भगवान शिव की पत्नी और राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष को अपनी पुत्री सती के पति के रूप में भगवान शिव स्वीकार्य नहीं थे। उन्होंने अपने घर में एक वैदिक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसी वैदिक यज्ञ में अपनी देह का त्याग कर दिया। यह बात जब भगवान शिव को पता चली तो वो अत्यधिक नाराज और दुखी हुए और उन्होंने अपने कंधे पर माता सती का पार्थिव शरीर उठाकर हिमालय की ओर चल पड़े। तब सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु ने इस सृष्टि को भगवान शिव के तांडव से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंशों को जगह जगह पर समर्पित कर दिया। तब से गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। यह स्थान वह स्थान है जहाँ पर माँ सती का सिर गिरा था। तब से इस स्थान को सिरकंडा या कालांतर से सुरकंडा के नाम से भी जाना जाता है। से आते हैं और अपनी मनोकामना की सिद्धि को पूर्ण करने के लिए मां से वरदान लेते हैं। यह मंदिर वर्ष भर पर्यटकों और भक्तजनों से घिरा हुआ रहता है और मई और जून के बीच में यहाँ गंगा दशहरा का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मंदिर की चारों ओर बसी पहाड़ियों में अनेक प्रकार के व रंगों के फूल पाए जाते हैं और तथा साथ ही साथ जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं, जिसका प्रयोग दवाइयों के रूप में लाया जाता है। कोने में मारो यहाँ ज्यादा ताकत है भाई। ये अच्छा मेरा भी ऐसे टूटा है, मेरा ऊपर से टूटा। माँ सुरकंडा के मंदिर में आने पर आप यहाँ बहुत सारी जगहों जाने का और घूमने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। जैसे यहाँ से धनौल्टी, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी लेक और चंबा, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप आके घूम सकते हो। और ख़ासकर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी में बसा है कानाताल एडवेंचर, जहाँ जाकर आप एडवेंचर्स के मज़े ले सकते हो। ये सर लोग क्या कर रहे हैं? फिर हमने अब जूते पहन लिए, जूते नहीं पहने। पहले 1-2 टुकड़े उधर डालो। हाँ डाल दिया थोड़ा सा। हाँ सुरकंडा से होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं टिहरी झील के पास, जहां हम लोग करेंगे बोटिंग। तो चलिए चलते हैं। चलो भाई, अब तो बोटिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग। बोटिंग करेंगे। मेरे सारे के सारे है ना। गाड़ी का नंबर नहीं, वही पता चलेगा सर। लाइफ जैकेट ये पहनी जा रही है। पहले इसमें ही फोटो खींच दो, तब देखिए चाय की पता चलो वही दिखेंगे। इसको कम करो यार। सर आप पे नहीं आएंगे, छोटा है आपके साइज में। दूसरा वाला टिहरी की सुंदरता बसी है इस खूबसूरत टिहरी झील में और मुख्य रूप से टिहरी का आकर्षण भी यही झील है। यहाँ पर्यटक आकर तरह तरह की बोटिंग करते हैं और यहाँ अपनी छुट्टियों के मजे लेते हैं। ये रे, अच्छा मैं बड़ी वाली मिलेगी।
जेट स्की कर लेते हैं। नहीं कौन सी गाड़ी नंबर है हमारा? गाड़ी नंबर नहीं तो लीजिए, हम लोग तो निकल पड़े अपनी बोट राइडिंग में। आप लोग अगर यहाँ आते हो तो आपको बहुत सारी बोट राइडिंग करने को मिलेंगी, जैसे जेट स्की, पैराग्लाइडिंग, बनाना बोट राइडिंग और भी बहुत सारी बोट राइडिंग आप यहाँ आकर कर सकते हो। वो तो आपको यहीं आके पता चलेगा, जो आपके बिल्कुल बजट में होगा। फ़िलहाल हम सब ने बोट राइडिंग के बारे में सोचा है, जो हमें 9 सीटर मिली है और हमें आधे घंटे में झील के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार ले आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी इस महसूस करते हैं इस झील के पास जाने का आनंद। हाँ हाँ सही बात, हम ऊपर मजे कर रहे हैं। ये देखो वो जो सुपर बोर्ड है उसके सामने हमारी डुलकी कैसे लग रही है। ये सही है। पता नहीं मैडम, इस बार तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ बस सुरकंडा वाले में तो कुछ बोला ही नहीं है। तो यहाँ से ऐसे गोल में जाओ। टिहरी झील आज भले ही लाखों पर्यटकों के मनोरंजन का मुख्य केंद्र बन चुका हो, लेकिन इस झील की गहराइयों में छुपा है इस जिले की बहुत सारी अनकही कहानियाँ, जिसको जानकर आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि पहले यहाँ एक नगर बसा हुआ होता था। आज वो नगर इस पूरी झील की गहराइयों में डूबा हुआ है। इस झील की गहराइयों में डूबा टिहरी नरेश का किला आज भी बड़ा इतिहास हमारे सामने उजागर कर देता है। डोलकी हमारी चल रही अभी और आधा घंटा कब कवर करेगी ये नहीं पता। ये देखो ये देखो सर को मजा नहीं फेंक रहे सर। ये बिल्कुल नदी की लहरों के बीचों बीच, हम लोग नदी के बिल्कुल वो झील के बीचों बीच। लेकिन ये ऐसे मन कर रहा है इसको ऐसे डुलाओ ऐसे। भाई थोड़ा तेज चला मजा आ रहा है। जिस तरह पानी का हर एक स्पर्श आपके हाथों को ठंडक देता है, वैसे ही उत्तराखंड की हर एक जगह जहां आप घूमने आते हो आपके मन को शांति देगा। हर एक जगह का अपना ही एक अलग आनंद होता है। हम यहां आए, हमने मां सुरकंडा के दर्शन किए, साथ ही साथ उनका आशीर्वाद लिया और अब टिहरी झील में झील का आनंद लेते हुए बढ़ रहे हैं घर की ओर। जिंदगी के इन खूबसूरत पलों को अपनी ज़िंदगी के अतीत के पन्नों में एक बार फिर से शामिल करते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं घर की ओर। आशा करती हूँ ये सफ़र आपको भी बहुत पसंद आया होगा और दूसरी बार हम लोग जाएंगे उत्तराखंड के एक अलग और नई जगह, जहाँ पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।